यही वो महारानी थी जिन्होंने पूरे बनारस को मोदी जी के पहले जो विश्वनाथ बाबा का पूरा मंदिर का परिसर आप देखते हैं उसको पूरी तरह स्थापित करने वाला कोई व्यक्ति था तो महारानी आलियाबाई थी। समझिए कि आज से 725 साल पहले इस कम्युनिटी प्रजापति कम्युनिटी में लोग आगे बढ़ चुके थे। क्या कारण है? ये चिंता का विषय है कि ये कम्युनिटी जो मिट्टी को आकार देने वाला कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का वो ऊंचाई नहीं मिला जिस ऊंचाई तक पहुंचना था। जो पूरी तरह परिवहन का काम कर सके, चाहे वो भारत माला प्रोजेक्ट के माध्यम से हो या वाटरवेज, मतलब कल्पना ही नहीं थी इस देश में आज़ादी के 75 वर्षों तक कि वाटरवेज पर भी कोई काम होता है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 से अधिक जगह पर वाटरवेज का काम चल रहा है। हमारे गंगा में भी आप समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू कर दिया गया, जो बंगाल से चलकर कानपुर तक जाने का काम शुरुआत कर चुके हैं। कि रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को 14 तक क्या हुआ, 14 के बाद का नया भारत क्या है। हम बिहार में एम्स खोलना चाहते हैं, पिछले 7-8 वर्षों से एम्स का ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कभी यहाँ बनाओ कभी वहाँ बनाओ। हम लोग तो जिस ज़मीन को देंगे बिहार सरकार, उसी जगह पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम एम्स बनाने का काम करेंगे। लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान गरीब है और गरीबी के बावजूद हम दुनिया के 5वें इकोनॉमी बने। जहां हम 2014 में 10वें नंबर पर थे, आज भारत 5वें नंबर पर पहुंचा और नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि अगले 2-3 वर्षों में हम भारत को तीसरे सबसे बड़े इकोनॉमी के तौर पर खड़ा करने का काम करेंगे। 2 महान हस्तियों के एक के जयंती है, एक पुण्यतिथि है, जिनको हम मनाने का काम कर रहे हैं। माता आलियाबाई अपने आप में पूरा विश्वनाथ भगवान के दरबार को सजाने वाली यही वो महारानी थी जिन्होंने पूरे बनारस को मोदी जी के पहले जो विश्वनाथ बाबा का पूरा मंदिर का परिसर आप देखते हैं उसको पूरी तरह स्थापित करने वाला कोई व्यक्ति था तो महारानी आलियाबाई थी, जिन्होंने पूरी तरह बनारस के भगवान को, महादेव को पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम किया था। और आज हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी उसी रास्ते पर चलकर जो माता आलियाबाई का, होलकर जी का जो सपना था उसको पूरा कर रहे हैं। जो अधूरा बच गया था काम, उस पूरे बचे हुए काम को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और दूसरा, जो प्रजापति संत बीए हैं, ये अपने आप में अनोखा है कि ये वो व्यक्ति हैं जो उस जमाने में, आज से लगभग 125 साल पहले जन्म लिए हों और उस समय अपने कम्युनिटी में ग्रेजुएट हुए, तो उन्होंने, उनका नामकरण ही लोगों ने कर दिया कि ये बीए है। तो आप समझिए कि आज से 725 साल पहले इस कम्युनिटी प्रजापति कम्युनिटी में लोग आगे बढ़ चुके थे। क्या कारण है? ये चिंता का विषय है कि ये कम्युनिटी जो मिट्टी को आकार देने वाला कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का वो ऊंचाई नहीं मिला जिस ऊंचाई तक पहुंचना था। ये हमको चिंता करना पड़ेगा। ये हमारे समाज के लोग हैं और इनको मुख्य धारा में लाना ये हमारा कर्म भी है। इसलिए आज दोनों महान हस्तियों के जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर आज बिहार को उस राह पर ले जाना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं कि इस देश में एक एक वर्ग जो पीछे छूट गया है उसको मुख्य धारा में लाना और इस देश को श्रेष्ठ बनाना। 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है और 30 मई से लेकर 30 जून तक इस कार्यक्रम को हम करेंगे।
और इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका भी कार्यक्रम बिहार पे होगा। और हम लोगों ने क्या किया इस बिहार और देश के निर्माण के लिए, क्या किया, इस पर जरूर चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए जहां डिफेंस को ठीक करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, तो देश के अंदर जो पूरी तरह परिवहन का काम कर सके, चाहे वो भारत माला प्रोजेक्ट के माध्यम से हो या वाटरवेज, मतलब कल्पना ही नहीं थी इस देश में आज़ादी के 75 वर्षों तक कि वाटरवेज पर भी कोई काम होता है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 से अधिक जगह पर वाटरवेज का काम चल रहा है। हमारे गंगा में भी आप समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू कर दिया गया, जो बंगाल से चलकर कानपुर तक जाने का काम शुरुआत कर चुका है। इसी तरह कई जो हमारे समुद्र हैं, इसके वाटरवेज का काम शुरू किया है। हम बिहार के कल्पना की बात करते हैं, लोग बड़ी चर्चा करते हैं कि बिहार में क्या हुआ। आप जितने पुल देखेंगे, चाहे वो सोनपुर ब्रिज हो, जिसको पूरा कराने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, गांधी सेतु, जो महात्मा गांधी सेतु है, जो पूरी तरह जर्जर हो गया था, उसको भी रिस्ट्रक्चर करने का काम लगभग 2200 करोड़ रुपया लगाकर उसको भी पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। एक नया ब्रिज बन रहा है, जो नंदकिशोर यादव जी यहाँ बैठे हैं, ये पथ निर्माण मंत्री थे, तो उस पर नया ब्रिज की कल्पना को भी उसको उंगली जामा पहनाया, वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्थापित करने का काम किया। उसके आगे भी 2 ब्रिजेज हैं, चाहे वो मोकामा में 2 ब्रिज, एक रेलवे का बन रहा हो या रोड का बन रहा हो। उसी तरह साहबगंज और कटिहार को जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, भागलपुर में चल रहा है, सुल्तानगंज और दीदारगंज चेक पोस्ट, ये दोनों राज्य सरकार जरूर कर रही है, लेकिन नबार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नबार्ड के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया जा रहा है। इसलिए साथियों, हम एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को 14 तक क्या हुआ, 14 के बाद का नया भारत क्या है। हम बिहार में एम्स खोलना चाहते हैं, पिछले 7-8 वर्षों से एम्स का जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कभी यहाँ बनाओ कभी वहाँ बनाओ। हम लोग तो जिस जमीन को देंगे बिहार सरकार, उसी जगह पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम एम्स बनाने का काम करेंगे। एयरपोर्ट के लिए ज़मीन खोज रहे हैं, सड़कों का जाल तो बिछा ही, कई ऐसे जगह हैं और इसको जोड़ना है। एक्सप्रेसवे की कल्पना बिहार में नहीं है, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने 3 बड़ी योजनाओं को यहाँ स्वीकृति दी है कि पटना से सीधा आपको कलकत्ता जोड़ने का काम की शुरुआत की जा रही है। उसी तरह गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी को जोड़ने का काम चल रहा है। उसी तरह बनारस से सीधा आपको गया होते हुए उस कार्यक्रम को भी बढ़ाया जा रहा है। बिजली के सेक्टर में लगातार काम बढ़ाए जा रहे हैं। अब तो नो पावर कट, नो स्टेबलाइजर, नो इन्वर्टर की कल्पना पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं कि बिजली कटे ही नहीं, बिजली की संपूर्ण व्यवस्था। और जब हम लोग सरकार में थे तो हम लोगों की सरकार ने ही तय किया था कि किसानों को अलग से फीडर देकर लोगों को बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसलिए कई चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम को हम बताने का काम कर रहे हैं कि गरीबों के कल्याण के लिए दुनिया में कोई सरकार नहीं है जिस सरकार ने लगभग 50 करोड़ परिवार को, लोगों को सीधा आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया और 220 करोड़ लोगों को सीधा आपको कोविड का जो डोज है उसको उपलब्ध कराने का काम किया। दुनिया में आप कहीं जाइए, कहीं इस तरह की व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान है जिसने 220 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को डबल डोज देकर, क्योंकि 140 करोड़ हमारी आबादी है और 220 करोड़ डोज जो है लोगों को उपलब्ध कराया। और दुनिया के लोगों को भी हम लोगों ने कोविड का डोज उपलब्ध कराया, वैक्सीन उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से दुनिया के लोग भी ठीक हो सके। लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान गरीब है
और गरीबी के बावजूद हम दुनिया के 5वें इकोनॉमी बने। जहां हम 2014 में 10वें नंबर पर थे, आज भारत 5वें नंबर पर पहुंचा। और नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि अगले 2-3 वर्षों में हम भारत को तीसरे सबसे बड़े इकोनॉमी के तौर पर खड़ा करने का काम करेंगे। आज देश बढ़ रहा है, देश के लोगों को, सारे लोगों को भोजन भी प्राप्त हो रहा है। और भोजन में भी जो लोग गरीब थे, बिहार तो अत्यंत ही गरीब है, 51% से अधिक लोग बिहार के लोग BPL धारी हैं, सब गरीब हैं। हम इनको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को सीधा भोजन पिछले 3 वर्षों से, क्योंकि कोविड की महामारी को देखते हुए इन चीज़ों को स्थापित किया। इसलिए जो हमारे माता अहिल्याबाई होलकर जी का जो सपना था, बनारस को पूरी तरह व्यवस्थित करना, इस भारत को श्रेष्ठ बनाना, उनके भी सपने को पूरा कर रहे हैं। और प्रजापति संत बीए जी का जो सपना था कि इस देश के लोग सब शिक्षित हों, आगे बढ़े, उस काम को भी नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।